फ्रेंड्स, आज आप लोग को मैं 51 से 100 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ये 1 से 50 तक मैं ऑब्जेक्टिव के प्रश्न आपको करा चुके हैं। आज मैं 51 से 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो सुजाता की 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। नेक्स्ट, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक थे A.K. जमुना। कौन थे? A.K. जमुना, जो ऑप्शन में आपके नहीं दिए हुए। नगर कहानी का अनुवादक कौन थे? A.K. जमुना। नेक्स्ट प्रश्न, अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अनुज के स्त्रीलिंग रूप है आपका अनुजा। वो क्या होगा? अनुजा होगा। अनुज के स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अनुजा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो इनमें से सबसे शुद्ध शब्द होगा अधीन होगा। क्या होगा? अधीन। और धोतरी का नो, अधीन। नेक्स्ट प्रश्न, दास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दास का क्या होगा? चाकर होगा। दास का क्या होगा? चाकर। नेक्स्ट, अपेक्षा शब्द का विशेषण है। अपेक्षा शब्द का विशेषण होगा अपेक्षाधीन होगा। अपेक्षाधीन। नेक्स्ट, वाक जाल शब्द का संधि विच्छेद करें। वाक जाल शब्द संधि विच्छेद क्या होगा? वाक जोड़ जाल। गो किस में बदल जाएगा? को में। को में चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पूरब शब्द संज्ञा है। तो पूरब कैसा वाचक है? तो पूरब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी वाचक है? व्यक्तिवाचक। पूरब रहे, दक्षिण रहे, उत्तर रहे या पश्चिम रहे, सब कैसा वाचक होगा? तो व्यक्तिवाचक। कैसा वाचक? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो सर्वनाम कौन सा होगा? यह, मैं, ये सब क्या है? सर्वनाम है। नेक्स्ट, गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक कौन होगा? तो गुण किस में है? अच्छा क्या है? गुणवाचक। चलिए नेक्स्ट, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर थे। भीमा एंड हिज धम्मा के लेखक थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो आपको पता है किरानी थे। क्या थे? किरानी। नेक्स्ट, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? इसका सही जवाब होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव था। क्या था? देव। नेक्स्ट, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का आरोप उसके लेखक के रिश्तेदार लगाते हैं। कितने रुपये का चोरी का इल्जाम लगाता है? तो 11 रुपये। कितने रुपये? 11 रुपये। नेक्स्ट, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो अपनी अम्मा को सबसे बड़ा जज मानते थे। हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहाँ है? तो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ था? दिल्ली में। नेक्स्ट, रामनाथ बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर के शरण में जाने का अधिकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा जिसका अंतःकरण निर्मल हो। नेक्स्ट, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक के न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा करील की कुंजों पर। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक के न्यौछावर करने की बात करते हैं? करील के कुंजों पर। नेक्स्ट, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो घनानंद को मार डाला था। किसको मार डाला?
तो घनानंद को। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो घनानंद को मार डाला। सुमित्रानंद पंत रचित भारत शीर्षक कविता कहाँ से संकलित की गई है? सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ग्राम्या में। तो इसका सही जवाब ग्राम्या में। नेक्स्ट, अयज्ञ किस काव्य धारा की कवि थे? अयज्ञ किस काव्य धारा के कवि थे? तो इसका सही जवाब होगा प्रयोगवाद के। अयज्ञ किस काव्य की धारा थे? प्रयोगवाद। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता था? तो आपका आंसर सही होगा वृक्ष रूपी चौकीदार को। नेक्स्ट, कवि रेनर मारिए रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? तो आपका सही जवाब होगा प्रभु का। किसका? तो प्रभु का। नेक्स्ट, ख का उच्चारण क्या होगा? ख का उच्चारण कंठ होगा। क्या होगा? कंठ। तो को, खो, गो, घो, ये सब किसका उच्चारण है? तो कंठ का। नेक्स्ट, सरोज शब्द का संधि विच्छेद करें। तो सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सरा जो, तो सी होगा आंसर। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध शब्द है। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो गणित। इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो गणित। क्षमा भी गलत है क्योंकि यहाँ से 6 होना चाहिए था। तो इनमें से शुद्ध शब्द है गणित। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सिंधु एक व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट, नियम शब्द का लिंग निर्णय के। नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। तो इसका सही जवाब होगा स्त्रीलिंग रूप। नियम शब्द कैसा है? तो स्त्रीलिंग का। नेक्स्ट, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप है सभानेत्री। क्या होगा? सभानेत्री। सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा? सभानेत्री। नेक्स्ट, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? तो भविष्यत काल है। कौन सा काल है? तो भविष्यत काल है। नेक्स्ट, गृह प्रवेश में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास, क्योंकि गृह में प्रवेश। तो ये कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, सुख शब्द का पर्यायवाची है। तो सुख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इहा। शुद्ध शब्द का पर्यायवाची होगा इहा। नेक्स्ट, छूत शब्द का विलोम क्या होगा? छूत शब्द का विलोम होगा अछूत। क्या होगा? अछूत। नेक्स्ट, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका गहरी दोस्ती। क्या होगा? गहरी दोस्ती। दांत कोटी। नेक्स्ट, उग्र शब्द का विलोम है। उग्र शब्द का विलोम सौम्य। क्या होगा? सौम्य। नेक्स्ट, श्याम सुंदर कौन सा समास है? श्याम सुंदर कौन सा समास है? तो आपको पहले से पता है श्याम सुंदर कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट, इनमें कौन शब्द तत्सम है? तो तत्सम कपूर क्या है? तत्सम, जिसमें संस्कृत भाषा में लिखा हो। जैसे ऊपर रेफ, री, ये सब क्या है? संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट, अंधों में कान्हा राजा की लोकप्रिय कहाँ की है? तो मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। अंधों का कान्हा राजा की लोकप्रिय क्या होगा? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। नेक्स्ट, सादर का विलोम है। तो सादर का विलोम क्या होगा? निरादर। क्या होगा? निरादर। नेक्स्ट, दशमुख कौन सा समास है? तो दशमुख कैसा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। कैसा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट, अपने से बड़ों को आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? अपनों से बड़े को आदर करना किस उच्चारण है? तो इसका सही जवाब होगा निजवाचक। अपनों से बड़े का आदर करना उचित क्या होगा? कौन सा सर्वनाम होगा? तो निजवाचक होगा। कैसा होगा? निजवाचक। नेक्स्ट, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा में कौन सा लिंग होगा? परीक्षा में स्त्रीलिंग शब्द है। परीक्षा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, उदय उदय का संधि विच्छेद है। तो उदय क्या है? तो उदय का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ अय। उत जोड़ अय होगा। उत जोड़ अय। नेक्स्ट, निवास शब्द
का उपसर्ग होगा, निवास शब्द का उपसर्ग क्या होगा, तो निवास शब्द का उपसर्ग नी होगा, क्या होगा, नी। नेक्स्ट, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है, तो रोटी का है, किस चीज़ का है, रोटी का। नेक्स्ट, बल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर से मन्नत मांगी थी, तो बेदीश्वरम की मंदिर थी। नेक्स्ट, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो यह बनाया था महाराजा ययाति केसरी ने, महाराजा ययाति केसरी ने। नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखाने वाले की बात कही गई, तो 48 नंबर का, कितने नंबर का, 48 नंबर का। नेक्स्ट, मगमा की बहू का क्या नाम था, मगमा की बहू का नाम नजमा था, क्या था, नजमा। चलिए आप लोग को 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिए हैं। आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देख लें 1 से 2 बार और याद कर लें, यहीं से करीब 10 से 15 प्लस देखने को मिलेंगे। और आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें और नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।